हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के लिए है, दैट इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 5.2। जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 5.1 की थी, सेम उसी मेथड से उसी वे से हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करने वाले हैं। बट उसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म की होगी। ठीक है जी। उसके अंदर हमारे पास क्या होता था, x की पावर होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी एक्स इसकी पावर होंगे हमारे पास। ठीक है जी। इसको सोल्व करने का भी हमारे पास क्या होगा, सेम वही होगा जो हम क्या करते थे उसके अंदर करते थे। जो x था हमारे पास उसको क्या करते थे जी, जेड ए की पावर जेड पुट करते थे। ठीक है, तो सेम हमारे पास ये टर्म होगी बी एक्स, इसको क्या पुट करेंगे, ए की पावर जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए की पावर जेड पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, जेड इज इक्वल टू लोग ए प्लस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम पुट करते थे एक्स डी बाई डी एक्स को डी पुट करते थे। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास अब ये टर्म हो गई है एक्स के प्लेस पे ए प्लस के बी एक्स। तो ए प्लस के बी एक्स डी बाई डी एक्स, इसको हम पुट क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हम b इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशेंट होगा x का कोफिशेंट हमें यहाँ पे वो पुट करना है। ठीक है जी, b इंटू डी ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये जो d है वो तो वही हमारे पास है, दैट इज d बाई डी जेड। ठीक है, सेम काम हमारे पास है 5.1 की तरह ही। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अगर हमें दूसरी टर्म निकालनी हो, a प्लस बी एक्स का स्क्वेयर हो तो d2 बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास b2 d इंटू डी माइनस के वन। ठीक है जी, हमने क्या करना है, b की पावर को इंक्रीज करते जाना है, जो हमारे पास पावर दे रखी है उसी पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें बस इतना सा काम करना है। अगर हमें 3 पावर का निकालना हो, a प्लस बी एक्स की पावर 3 डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, b की पावर रेज कर देंगे, p की पावर 3 जितनी यहाँ पे है। ठीक है, फिर d इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, ये हमारा वही सेम काम रहेगा। ठीक है जी, इतना सा हमें काम करना है बस, और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, क्योंकि ये चीज़ें 5.1 के अंदर मैं करवा चुका हूँ। बिल्कुल सेम उसी मैनर से उसी वे से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस करेंगे, आपको ये चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 5 प्लस 2x स्क्वेयर d2y ओवर dx स्क्वेयर माइनस के 6 इंटू 5 प्लस के 2x dy बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, इसको हमें सोल्व आउट करना है। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये दे रखा है 5 प्लस के 2x, इसको क्या पुट कर देंगे, ए की पावर जेड। पुट 5 प्लस के 2x इज इक्वल टू ए की पावर जेड, सो दैट जेड इज इक्वल टू हमारे पास लोग 5 प्लस 2x, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ओके। एंड और क्या पुट करेंगे, 5 प्लस के 2x डी बाई डी एक्स, इसको पुट करेंगे हम 2 इंटू डी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 इंटू डी पुट कर देंगे। ठीक है, वेयर जो d हमारे पास है वो क्या है जी, d बाई डी जेड। देयरफॉर गिवन इक्वेशन बिकम्स, जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बनेगी हमारे पास, देखो पावर 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। ठीक है जी, 2 की पावर 2। अब बात करते हैं d इंटू डी माइनस के 1। ठीक है, माइनस के 6, इसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 2। ठीक है जी, ओनली 2 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट है, और यहाँ पे d प्लस का 8, और कॉमन हमने क्या निकाल दिया बाहर, y इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर 2 4, तो 4d स्क्वेयर माइनस के 4d। ठीक है,
2 की पावर 2 4 होता है, 4d मल्टीप्लाई करेंगे 4d स्क्वेयर, 4d के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस के 4d माइनस के 12d प्लस का 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास 4d स्क्वेयर माइनस के 16d और प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो 4d स्क्वेयर माइनस के 16d प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करने इसके फैक्टर्स करने हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं एक बार। चलो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास 4d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ से हमें निकालनी है d की वैल्यू। तो ये बनेगा हमारे पास 4 था, d स्क्वेयर माइनस के 4d प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर 2y और ऐड करें तो 4 बन जाए। तो ऐसे तो नंबर, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। d इज इक्वल टू 4d दैट इज 4 प्लस माइनस के रूट b का स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन में 2, तो 4 प्लस माइनस के रूट 8 अपॉन में 2, तो 4 प्लस माइनस के 2 रूट 2 अपॉन में 2। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 प्लस माइनस के रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है जी, वहाँ पे आइटा नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, C1 ए की पावर 2 प्लस रूट 2z प्लस C2 ए की पावर 2 माइनस रूट 2z। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो ए की पावर 2z बनेगा यहाँ से, ए की पावर 2z बनेगा यहाँ से, उसको कॉमन निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा C1 ए की पावर रूट 2z प्लस C2 ए की पावर माइनस के रूट 2z। ठीक है जी, हमें निकालना अपना फंक्शन वापस से x की फॉर्म में। ठीक है, तो x की फॉर्म में निकालेंगे तो हमने क्या पुट किया था, 5 प्लस 2x को ए की पावर z पुट किया था, और ये क्या है, ए की पावर z का स्क्वायर है, तो इट मीन्स इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 प्लस 2x का स्क्वायर, और अंदर हमारे पास C1 ए की पावर रूट 2z है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यानी ए की पावर z का रूट 2 टाइम किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस के 2x का रूट 2 टाइम कर देंगे। ठीक है जी, प्लस C2 5 प्लस 2x का माइनस रूट 2। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है जी, और राइट साइड हमारे पास 0 है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, हैंस सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू 5 प्लस के 2x इसका स्क्वायर C1 5 प्लस 2x की पावर रूट 2 प्लस C2 5 प्लस 2x की पावर माइनस की रूट 2। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। जल्दी से नोट कीजिए, आंसर इसका मैच कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x का स्क्वायर C1 5 प्लस 2x की पावर रूट 2 प्लस C2 5 प्लस 2x की पावर माइनस के रूट 2। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, उसके अंदर बिल्कुल सेम काम करना आपको, यही क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप से। 2x माइनस 1 की क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस के 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। इक्वल टू हमारे पास 0 दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 प्लस 2x का स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 6 इंटू 1 प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 16y इज इक्वल टू 8 टाइम 1 प्लस के 2x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास है। जो क्वेश्चन छोड़ दिया है, अगर उसमें डाउट आता है आपको तो आप
टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे पास जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर QR कोड डाल दिया गया है, ठीक है जी। उसको आप स्कैन करो अपने व्हाट्सएप के अंदर और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। या फिर टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हो। ये हमारे पास है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट 1 + के 2x इज इक्वल टू e की पावर z, सो दैट z इज इक्वल टू log ऑफ 1 + के 2x। ये हमारे पास बन गया, ठीक है जी। एंड पुट 1 + के 2x d/dx, इसको हम क्या पुट करेंगे, जो x का कोफिशिएंट वो कितना है 2 है, तो 2 टाइम d, ठीक है जी। वेयर d इज इक्वल टू d/dz, ठीक है। ये हमारे पास है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन बिकम्स, या पैसे लिख सकते हो, अदरवाइज इस इक्वेशन को नाम दे दो तो फिर लिख देना देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 की पावर 2 करना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। फिर d इंटू d-1, 2 टर्म तक लिखेंगे, माइनस के 6 यहाँ पे लिखेंगे d, ठीक है जी। d लिखें, उससे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो उसको लिखेंगे 2d प्लस के 16 और बाहर हमने निकाल दिया y कॉमन, ठीक है जी। ये हमारे पास है 8 1 + के 2x, 1 + 2x तुमने पुट किया e की पावर z, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो e की पावर 2z, ठीक है। हो गया इतना कम। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना हमें, तो ये बनेगा हमारे पास 4d² माइनस के 4d माइनस के 12d प्लस के 16, ठीक है जी, ओके। और बाहर हमारे पास है y इज इक्वल टू 8 e की पावर 2z, तो 4d² माइनस के 16d प्लस के 16 y इज इक्वल टू 8 e की पावर 2z। अब बात करते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन की, ठीक है। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ से 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे कॉमन निकल रहा है दोनों साइड से, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो d² माइनस के 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 2 टाइम e की पावर 2z। छोटा होता है हमने छोटा कर लिया, अदरवाइज बाद में करेंगे तो वहाँ पे टर्म क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज वो हमारे पास बनेगी d² माइनस के 4d प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ से d माइनस के 2 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 2,2। तो CF हमारे पास बनेगा C1 प्लस के C2z e की पावर 2z, ठीक है जी। 2 रिपीटेड रूट है तो उसको कैसे लिखते हैं, C1 प्लस के C2z, ठीक है। अब C1 प्लस के C2, अब z की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू हमने क्या पुट की थी यहाँ से, log 1 + के 2x, यानी इसको लिख देता हूँ log 1 + के 2x, ठीक है। और बाहर हमारे पास e की पावर 2z है, z का स्क्वायर है तो 1 + के 2x का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया CF। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1/, ये वैल्यू हमारे पास है d2 माइनस के 4d प्लस के 4, और हमारे पास फंक्शन राइट हैंड साइड में 2 टाइम e की पावर 2z, ठीक है जी। ये हमारे पास है, तो 2 तो बाहर रहेगा, e की पावर 2z है तो मतलब क्या करना है, जो 2 है उसको d के वजह से पुट कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास 4 माइनस के यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा 8 प्लस के 4 e की पावर 2z। हाँ जी, ये बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, 2/0 e की पावर 2z, ये बन गया हमारे पास केस ऑफ फेलियर, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, केस ऑफ फेलियर। जब केस ऑफ फेलियर बनता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम बात किसी कर रहे हैं, z में बात कर रहे हैं, तो ऊपर क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव।
तो ठीक है जी, तो 2 टाइम जेड, ठीक है, 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2d, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2d माइनस के 4 और e की पावर 2z ही एज इट इज। अब पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगेन केस ऑफ फेलियर, क्योंकि 2 यहाँ पुट करेंगे 4 और 4 माइनस के 4 क्या बनता है जी, केस ऑफ फेलियर, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम जेड स्क्वायर, ठीक है जी, और 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और e की पावर 2z, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर e की पावर 2z, क्योंकि इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। z हमने क्या पुट किया था, z था जी log ऑफ 1 प्लस के 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको log 1 प्लस के 2x इसका स्क्वायर और e की पावर 2z यानी e की पावर z का स्क्वायर है तो 1 प्लस के 2x इसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। हमें बात करनी है कंप्लीट सॉल्यूशन की, हेंस सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, ठीक है जी, y इज इक्वल टू लिखो या कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा CF प्लस के PI, तो CF हमारे पास C1 प्लस के C2 log ऑफ 1 प्लस के 2x एक कंप्लीट ब्रैकेट 1 प्लस के 2x का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस के log ऑफ 1 प्लस के 2x इसका स्क्वायर और बाहर 1 प्लस के 2x का स्क्वायर। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप और करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 प्लस के 2x का स्क्वायर यहाँ पर है, 1 प्लस के 2x का स्क्वायर वहाँ पर है, उसको हम कॉमन बाहर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 1 प्लस के 2x का होल स्क्वायर इन्होंने क्या निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी, और C1 प्लस के C2 log 1 प्लस के 2x, ठीक है, प्लस के log 1 प्लस के 2x का होल स्क्वायर। इन्होंने यही काम किया हुआ है, एक स्टेप और कर दिया, उसमें क्या करना है, जो 1 प्लस के 2x है इसको कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालना है तो लीजिए जी कॉमन निकाल दिया हमने, यहाँ से ये निकाल दिया कॉमन और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रीच, ठीक है, हो गया हमारा एक स्टेप भी कंप्लीट, राइट। जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही, चलिए फिर भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वेश्चन 4, वरना एक क्वेश्चन आपको करना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस के एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के y इज इक्वल टू 4 टाइम कोस ऑफ log 1 प्लस के x, ठीक है। कोस का एंगल हमारे पास है, ये क्वेश्चन MDU के अंदर भी KU के अंदर भी कई बार आया हुआ है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू e की पावर z, सो दैट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एंड पुट 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है, 1 लिखूँ ना लिखूँ, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया डी के इक्वल, तो इसको लिखेंगे डी बाई डी जेड, ठीक है। देयरफॉर चलो इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, 1 का कोफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे हम d इंटू डी माइनस के 1 प्लस के, इसको लिखेंगे d प्लस के 1 और बाहर हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 टाइम कोस ऑफ log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है z, तो इसको लिखेंगे z के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास d2 माइनस के d प्लस के 1 बाहर हमारे पास y इज इक्वल टू 4 टाइम कोस z, तो ये हमारे पास माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस के 1y इज इक्वल टू 4 टाइम कोस z, ठीक है।
अब बात करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास बनती है जी d2 प्लस k1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास d इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा, ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आ गई है, तो हम यहाँ से निकाला CF। तो CF हमारे पास बनेगा C1, क्योंकि यहाँ पे e की पावर 0z होगा, रियल पार्ट तो है नहीं, तो C1 cos z प्लस के C2 sin z। इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज C1, और cos z की वैल्यू हमारे पास थी जी log ऑफ 1 प्लस के x प्लस के C2 साइन log ऑफ 1 प्लस के x। ये हमारे पास हो गया CF की वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारे पास आएगा 4 टाइम cos z, ठीक है जी। तो यहाँ से 4 बाहर है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं -1 का स्क्वायर, -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 cos z। तो ये बन गया हमारे पास 4/0 cos z। ये भी हमारे पास क्या है जी, केस ऑफ फेलियर। ये केस हमारे पास कैसे हो गया जी, फेल हो गया। फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको पास तो कराना पड़ेगा ना, तो करते हैं इसको z से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और नीचे करते हैं डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन बनेगा हमारे पास 2d, और ये हमारे पास cos z। अब इसको पुट करते हैं तो 4z, अब हमारे पास आ गया d, 4z अपॉन 2। अब d के प्लेस पर पुट नहीं कर सकते हम, d स्क्वायर के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1/d है तो इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, और cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, sin z, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो इसके लिए हम 4/2 दैट इज 2, और z की वैल्यू हमारे पास थी log ऑफ 1 प्लस के x, ठीक है, और साइन z की वैल्यू log ऑफ 1 प्लस के x, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हैंस सॉल्यूशन इज। तो y इज इक्वल टू CF हमारे पास है C1 cos ऑफ log 1 प्लस के x प्लस के C2 साइन ऑफ log 1 प्लस के x प्लस के 2 टाइम log 1 प्लस x साइन log ऑफ 1 प्लस के x, ठीक है जी। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं आंसर हमारा। C1 cos log ऑफ 1 प्लस x प्लस के C2 साइन log 1 प्लस के x प्लस के 2 log 1 प्लस के x साइन log 1 प्लस के x, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या इसका एंगल है, ये भी हमारे पास इसका एंगल है, और ये भी हमारे पास क्या इसका एंगल है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे हम कि हमारे पास क्या ये एंगल है, ठीक है, कि ये कंप्लीट एंगल है इसका, इससे ये रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास 3x प्लस के 2 का स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस के 5 टाइम 3x प्लस 2 dy बाई dx माइनस के 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1, ठीक है जी। ये हमारे पास, और ये क्वेश्चन एमडीयू के अंदर आया हुआ है। आप बोलते हो ना कि सर वो क्वेश्चन करा दो जो हमारे एमडीयू के अंदर आते हैं या केयू के अंदर आते हैं, तो चलिए उस क्वेश्चन कराते हैं, फिर एक क्वेश्चन बचेगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये चीज़ हमारे पास है जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम टर्म, यहाँ पर सेम टर्म है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पुट 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू e की पावर z, सो दैट जो हमारे पास z बनेगा वो बनेगा log ऑफ 3x प्लस के 2, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। एंड पुट 3x प्लस के 2 d बाई डी एक्स, इसको हम क्या पुट करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है जी यहाँ पे 3, तो 3 टाइम d, वेयर जो d है वो क्या है d बाई डी जेड, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 हमारे पास अब क्या बन जाएगी, पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2, फिर वही काम d इंटू डी माइनस के 1 प्लस के 5 टाइम 3d, ठीक है जी, माइनस के
3 और बाहर हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, जो पिछले क्वेश्चन में था तो वहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम यही टर्म दी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे ये तो अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड कर लो x की वैल्यू। तो यहाँ से क्या है कि अगर x वैल्यू फाइंड करने लग जाए हम, तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ से 3x प्लस के टू इज इक्वल टू e की पावर z है, तो मैं 3x इज इक्वल टू e की पावर z माइनस के टू और x इज इक्वल टू e की पावर z माइनस 2 और अपॉन में 3, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x के प्लेस पे e की पावर z माइनस के 2 अपॉन में 3, और इसका कंप्लीट का क्या करना जी, स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए की पावर z माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है जी, और प्लस के 1। ठीक है, समझ आया आपको कि हमने x की वैल्यू कैसे फाइंड की, राइट। तो इसी टाइप से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, तो यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा 9d स्क्वायर माइनस के 9d प्लस के 15d माइनस के 3, और बाहर हमारे पास y कॉमन था। ठीक है जी, और ये देखो हमारे पास इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनेगा नीचे 1/9, तो 1/9 बाहर कर दिया, ए की पावर 2z प्लस के 4 माइनस के 2 2 जा 4 ए की पावर z, हमने यहाँ पे लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 1/3 बाहर है तो ए की पावर z माइनस के 2 और प्लस के 1। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9d स्क्वायर माइनस 9d प्लस 15d, तो प्लस के 6d माइनस के 3 y इज इक्वल टू 1/9 ए की पावर 2z माइनस के 4 ए की पावर z। ठीक है जी, और ये हमारे पास प्लस 4/4। ठीक है जी, ऐसे लिख देते हैं, 9 तो बाहर आया कंप्लीट के, प्लस के 1/3 ए की पावर z माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास, तो ये टर्म बन गई। ठीक है जी, ओके। तो अब बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इच, ये हमारे पास बनेगी 9d स्क्वायर प्लस के 6d माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल दें, तो 3d स्क्वायर प्लस के 2d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस के 3 आ जाए, और ऐड करें तो प्लस के 2 आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3 आ जाए, दैट इज 3 1 जा 3, 3 और माइनस के 1। ठीक है जी, तो 3d स्क्वायर प्लस के 3d माइनस के d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो 3d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा d प्लस के 1, माइनस के 1 कॉमन निकालते हैं, d प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब d प्लस 1 फिर से कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 3d माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस के 1 और d इज इक्वल टू 1/3। दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी, कौन सी d इज इक्वल टू -1 और 1/3। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास बनेगा, दोनों वैल्यू अलग अलग है, c1 ए की पावर माइनस z प्लस के c2 ए की पावर 1/3z। इसको आप इसे कन्वर्ट करेंगे, c1 ए की पावर z हमारे पास क्या था 3x प्लस के 2 उसकी पावर माइनस के 1 प्लस के c2 ए की पावर z हमारे पास था 3x प्लस 2 उसकी पावर 1/3। ठीक है, ये हमारे पास होगा जी CF। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास 1 अपॉन ये बनेगा 9d स्क्वायर प्लस 6d माइनस के 3। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास ये सारे टर्म आएंगे, दैट इज 1/9 ए की पावर 2z माइनस के 4 ए की पावर z प्लस के 4 प्लस 1/3 ए की पावर z माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो क्यों ना हम ये जो सारे टर्म्स है पहले उनको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ए की पावर 2z यहाँ पे है, तो ए की पावर 2z यानी 1/9 ए की पावर 2z। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है ए की पावर z है, और ए की पावर z यहाँ पर भी है, तो ये बनेगा हमारे पास देखो माइनस के 4/9, तो माइनस के 4/9 ए की पावर z कॉमन, और ए की पावर z यहाँ से कॉमन प्लस के 1/3, तो ये बनेगा हमारे पास 9 माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस के 1/9, तो इसको लिख देंगे माइनस के 1/9 ए की पावर z। ठीक है जी, इतना काम हो गया। हमने क्या किया, ए की पावर 2z एक साथ कर ली, फिर ए की पावर z वाली टर्म एक साथ कर ली। अब बची हमारे पास 4/9 माइनस के 2/3 और प्लस के 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अलग थोड़ा सा,
तो 1/9 यानी 4/9, ठीक है जी। और यहाँ से माइनस के 2/3 और प्लस के 1, तो ये हमारे पास बनेगा 9, 4 माइनस के 6 प्लस के 9, दैट इज हमारे पास बन जाएगा ये माइनस के 2 प्लस के 9, दैट इज 7/9। तो इसको लिख देंगे हम 7/9। अब देखो हमारे लिए काम करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ऊपर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी। इससे भी हमारा आंसर वही आने वाला है, और अलग अलग करके सोल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो हमने ये काम कर दिया। तो यहां से हमारे पास अब 1/9 तो बाहर है जी, e की पावर 2z है, 2z है ना, तो 2 यहां पुट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1/9 1/9d² प्लस के 6d माइनस के 3 e की पावर 2z माइनस के 1/9 1/9d² प्लस के 6d माइनस के 3 e की पावर z प्लस 7/9 और 1/9d² प्लस के 6d माइनस के 3 और e की पावर 0z, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। CF हमारा उस साइड है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को रेज कर देता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है जी। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं एक बार दोबारा फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको वहाँ पे शायद ना भी दिख रहा हो। तो 1/9d² प्लस 6d माइनस के 3 e की पावर 2z माइनस के 1/9 1/9d² प्लस के 6d माइनस के 3 e की पावर z प्लस के 7/9 1/9d² प्लस के 6d माइनस के 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, e की पावर 0z, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0z, ठीक है। ओके जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना जस्ट। तो 1/9 e की पावर 2z, z का कोएफिशिएंट कितना 2 है, तो d के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36 प्लस के 2 6 2 जा 12 माइनस के 3 e की पावर 2z माइनस के 1/9 1/1 पुट करेंगे तो 9 प्लस के 6 माइनस के 3 e की पावर z प्लस 7/9 और 1/0 पुट करेंगे 0 0 माइनस के 3, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब 36 प्लस के 12 48 48 माइनस 3 45 और 9 मल्टीप्लाई 45, ये हमारे पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 45 9 5 जा 45 9 4 जा 36 36 प्लस हमारे पास 4 40 e की पावर 2z, ठीक है जी। माइनस के 9 6 15 15 3 12 और 12 नीम 108 e की पावर z और ये माइनस के 7/9 3 जा 27, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। तो हैंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो y इज इक्वल टू CF हमारे पास है C1 3x प्लस 2 पावर -1 प्लस C2, ये हमारे पास है 3x प्लस 2, इसकी पावर हमारे पास 1/3 1/3 और प्लस PI हमारे पास है जी 1/405 e की पावर 2z माइनस के 1/108 e की पावर z माइनस के 7/27, ठीक है जी। ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, आप नोट करो जल्दी से इसको। C1 3x प्लस 2 के 1/3 C2 3x प्लस 2 की पावर -1 प्लस के 405 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 108 3x प्लस 2 माइनस के 7/27, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एक स्टेप और रहता है इसके अंदर, एक स्टेप हमारे पास और आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चलो आगे कर देते हैं। C1 3x प्लस 2 -1 प्लस के C2 3x प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस के 405 e की पावर 2z है, हमने इसको रिप्लेस नहीं किया, ठीक है जी। यहाँ पे रिप्लेस करना जरूरी है। तो e की पावर 2z है, e की पावर z हमारे पास क्या था 3x प्लस 2, तो 2 है तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 108 और 3x प्लस के 2 माइनस के 7/27, ठीक है जी। ये हमारे क्या है इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ये क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे बच्चों सेम इसी में से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक है जी। हमने अभी तक ओडी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 यानी 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनको देखिए ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।